कहानी उतनी पुरानी है जितना पुराना खुद है इतिहास। और आज का अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय किस्सा सुनाने के लिए हम पाटलिपुत्र ही पहुंचे हैं। आज हम आपको सुनाएंगे कहानी अगम कुआं की। अगम यानी कि पाताल, एक ऐसा कुआं जो मान्यता के मुताबिक पाताल से जुड़ता है। क्या धरती से पाताल का कोई रास्ता जुड़ा है? क्या अगम कुआं की गहराई वाकई धरती के आर पार है? सदियां बीत गई, फिर भी इसका पानी क्यों नहीं सूखा? सैलाब हार गए, पर यह कभी छलका क्यों नहीं? क्या ये खौफ का कुआं है? या फिर यह है मन्नतों मुरादों का कुआं? दुनिया के सबसे पुराने कुएं का सबसे गहरा रहस्य। यूं तो आए थे हम ये जानने कि अगम कुआं कभी सूखता क्यों नहीं, इसकी गहराई कितनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने भक्तों से ही बातचीत करने का फैसला किया। तो बहुत सारे आते हैं तो वहाँ पे इलाज कराते हैं। उसके बाद शीतला माई के मंदिर में हम लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे सोते हैं, जा रहे हैं, थोड़ा मन्नत उनसे मांगेंगे तो मेरे घर वाले जो भी परिवार सदस्य का तबीयत खराब होगा, उसके मन से अच्छा ठीक हो जाता है। धर्म स्थल है, अच्छे धर्म स्थल है, इसीलिए लोग यहाँ ज़्यादातर शादी ब्याह करते हैं। और जो भी चेचक फेचक जो भी बीमारी होता है सब दूर हो जाता है। यहाँ जिनके किसी भी तरह का कष्ट हो, रोग हो, वो सब दूर होते हैं। आस्था लेके लोग आता है। अभी आस्था में आए हैं, बच्ची के दिखाना है, उस दिखा के अभी इनकी माँ का कृपा सब रहता है परंपरा। शीतला माता मंदिर सिद्धपीठ है और लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ का पानी बीमारियां दूर करता है। लेकिन मंदिर में करिश्माई पानी आया कहां से? तब लोगों ने हमें बताया कि ये अगम कुआं का पानी है, जिसके इस्तेमाल से रोग दूर होते हैं। आँख में फुल्ली वगैरह पड़ता है, पानी लोग ले जाते हैं, इसको लगाते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। चीचक वगैरह के लिए भी पानी लोग ले जाते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। हम मंदिर के पिछले हिस्से की ओर गए तो देखा ये बेहद अनूठा, अद्भुत सा ढांचा। शीतला माता मंदिर का निर्माण अगम कुआं के प्रांगण में ही हुआ है और कुएं के पानी का ही इस्तेमाल यहाँ पर पूजा की प्रक्रिया में किया जाता है। दरअसल ये चंद सदी ही पुराना है। यहाँ पर कोई लिखित इतिहास तो नहीं बताता मंदिर का, लेकिन इतना जरूर बताता है कि जो भी यहाँ पर आता है उसका यकीन, उसकी आस्था अगम कुआं के पानी की उन विचित्र खासियतों में भी है। तो क्या इस रहस्यमयी कुएं में अब भक्ति का रंग घुल गया है? क्या पाताल तक जाने के किस्सों में लोगों ने आस्था तलाश ली है? यहाँ पर मुक्ति शक्ति पीठ है। यहाँ कोई प्रकार की दिक्कत जो सोचते हैं सो हो जाता है। यहाँ हम कितने बार सोचे हैं जो मेरे काम यहाँ हो जाए, वो काम मेरे शुद्ध होते चल गया है। क्या कहते हैं इस जगह के बारे में? माँ शीतला मंदिर है, अगम कुआं का जब मांगते हैं सब मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ सब घड़ी आदमी पूजा पाठ में लगा रहता है। दरअसल अगर हम अगम कुएं में लोगों की आस्था पर हैरान हैं, तो इसकी एक वजह है। वजह ये कि इतिहास इस कुएं को एक अलग दर्जा देता है, दर्जा एक खौफनाक कुएं का। भारतवर्ष के महानतम राजाओं में शामिल सम्राट अशोक। लेकिन ये कुआं उस वक्त की गवाही देता है जब अशोक महान नहीं बल्कि चंड अशोक के नाम से जाने जाते थे।
ये किस्सा हम आगे आपको सुनाएंगे, लेकिन हम बताते हैं कि इस कुएं का इतिहास किस तरीके से दर्ज है। दरअसल इसलिए क्योंकि सम्राट अशोक ने शुरुआत की लिखित सबूत छोड़ने की, और उसी वजह से आज हम जानते हैं कि इस कुएं का इतिहास कितना पुराना है। एक वक्त था जब इस कुएं को अशोक कुएं के नाम से भी जाना जाता था, हालांकि आज जो भी इसे जानता है वो अगम कुआं के नाम से जानता है। बात कुछ 2500 साल पहले की है। तब पटना को पाटलिपुत्र कहते थे, जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, और मगध पर अशोक का शासन था। ऐसा माना जाता है कि 273 ईस्वी पूर्व में अशोक ने इस कुएं की खुदाई करवाई थी। इतिहास में कई प्रमाण हैं कि अशोक इस कुएं का इस्तेमाल अपने विरोधियों और शत्रुओं को मृत्युदंड देने के लिए किया करता था, और राज सिंहासन के उत्तराधिकार की जंग में अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके उनकी लाशें इसी कुएं में फेंक दी थी। टॉर्चर हाउस था, यातना गृह था, जिसको नरक कहा गया था। कई तरह की यातना दी जाती थी, जिसमें केलू में उसको डालकर उनको कुचल देना, पेर देना, या फिर गर्म पानी में डालकर उनको एक तरह से जला देना शामिल था। इसी कुएं से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कुम्हरार है। यहाँ सम्राट अशोक का किला था। प्रचलित कहानियों के अनुसार इसके अंदर से एक सुरंग कुएं तक आती थी, और सुरंग के जरिए अशोक का सारा खजाना कुएं के भीतर बने एक खास तहखाने में रखा जाता था। अशोक के दौर में तो इस कुएं के करीब फटकने की भी किसी में हिम्मत नहीं रही होगी, लेकिन आज इस कुएं की पड़ताल करने में घबराहट नहीं बल्कि उत्सुकता थी। पहले ये एक सपाट सामान्य कुआं था। मुगल काल में अकबर ने इसे ढकवा दिया, और मौजूदा दौर में एएसआई का संरक्षण पाने के बाद इसे जालियों में भी जकड़ दिया गया। हमारी कई मिन्नतों के बाद शीतला माता मंदिर के पुजारियों ने ताला खोलकर भीतर झांकने की इजाजत दी। तो ये सब गंदा कहाँ से आ गया इसमें? ये छेद है ना, जहाँ जहाँ छेद है लोग फेंक देते हैं डाल के। तो वैसे तो मानते हैं कि सिक्का फेंकने से उन लोग मतलब मन का मुराद पूरा होता है। हाँ, सिक्का वो पहली नजर में ये किसी सामान्य कुएं जैसा ही दिखा। पानी की वजह से तापमान में ठंडक थी, पानी का रंग हरा था जैसा कुएं के जल का होता है। फिर भी ये एहसास कि हम हजारों साल पहले के एक ढांचे के बीचों बीच देख रहे हैं, अद्भुत था। हमें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि ये साबुत भी है, और पानी के निशान तस्दीक कर रहे थे कि घटते बढ़ते जल स्तर की सीमा हमेशा से कमोवेश वैसी ही रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल में इस कुएं का पानी कभी भी सूखा नहीं। बरसात के मौसम में आसपास के इलाकों में बाढ़ भी आई, लेकिन अगम कुआं जस का तस रहा। यूं तो अगम कुआं न जाने अपने आप में कितने रहस्य समेटे हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये है कि चाहे कोई भी मौसम हो, किसी भी तरह की स्थिति हो, यहाँ का जो जल स्तर है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। अगर बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है तो मुश्किल से 1 से 1.5 फीट की कमी आती है यहाँ के जल में, और अगर बाढ़ जैसी स्थिति रहेगी उसमें मुश्किल से 1 से 1.5 फीट अधिक होता है अपने सामान्य स्तर से। और ये एक ऐसा रहस्य है जो कोई भी सुलझा नहीं पाया। जल स्तर में हजारों साल से कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ, ये सवाल हमें परेशान कर रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान कर रही थी लोगों की बेरुखी, जो कि सतह पर तैरते कचड़े के तौर पर दिख रही थी। हमने ये पूछने की बहुत कोशिश की कि इसे साफ क्यों नहीं किया जाता। पहले तो तरह तरह के कारण बताकर सब टालते रहे, लेकिन हमारे जोर देने पर आखिरकार उन बोतलों का सच कुछ यूं हमारे सामने पेश किया गया।
बोतल जो अंदर फेंके हुए हैं ये कूड़ा कचरा है या कुछ और है? नहीं, कुछ और भी है यहाँ। क्या है? जैसे किसी को भी तबीयत खराब हुआ, भूत ऊत पकड़ लिया, अच्छा। और किसी का वो ज़्यादा पूजा पाठ हुआ तो पूरा हो जाता है तो उसको यहाँ पर लाके छोड़ दिया जाता है। मतलब वो बोतल में भूत बंद करते हैं और भूत इसमें फेंकते हैं। भूत में लाके छोड़ दिया जाता है। तो क्यों ऐसा है? अशोक के समय से जो मान्यता है, अशोक जी के समय से मान्यता है कि यहाँ पर छोड़ने से यहीं पर रह जाता है माता जी। तो आप लोग इसलिए निकाल नहीं सकते उसको? नहीं, नहीं निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से जाल बंद है, उसको निकाल नहीं सकते। तो इजाजत भी नहीं है उसको फेंकने की ना किसी को? वैसे नहीं, किसी को इजाजत नहीं है। रख रखाव के लिए जिम्मेदार ये शख्स हमें बता रहा है कि तंत्र मंत्र के जरिए लोग जब भूत से मुक्ति पाते हैं तो तांत्रिक भूत को बोतल में बंद कर उसे अगम कुआं में फेंक देता है। इन लोगों की मान्यता ये है कि पाताल के इस कुएं में कैद कोई भी बुरी आत्मा बाहर नहीं निकल सकती, यानी सतह पर तैरती इन बोतलों में इन लोगों के मुताबिक जिन्न कैद है। तो ये जो चीजें इसमें फेंकी हुई है बहुत पुरानी होंगी? पुरानी है, बहुत पुरानी है। इसको घेरने से पहले की? हाँ बिल्कुल। मतलब ताजा अब नहीं फेंकता है कोई? नहीं, अभी तो कोई नहीं फेंकता है। ऐसे भी जब किसी को जरूरत पड़ता है तो ऊपर से फेंक दिया जाता है। अच्छा, मतलब ऐसी अगर जरूरत होती है, ये मान्यता है यहाँ पे कि भूत अगर तरफ से लॉक है, किसी को इजाजत नहीं है कि यहाँ पर फेंक सके। कचरा नहीं फेंक सकते हैं? कचरा बिल्कुल नहीं फेंक सकते हैं आप। लेकिन अगर ऐसा सोचते हैं आपकी भूत है तो पकड़ कर लाएं तो उसमें फेंक देते हैं। यहाँ पर फेंक सकते हैं। आश्चर्य है, अगम कुआं में मान्यताओं का एक सिरा भूतों से भी जुड़ता है। रहस्य सुलझने की जगह और उलझता चला जा रहा था। अगम कुआं का रहस्य वाकई पाताल जैसा गहरा था। पर अगम कुएं में अविश्वसनीय किस्सों की फहरिस्त तो अभी शुरू ही हुई थी। एक तो चमत्कारिक जल, दूसरा खौफ की ऐतिहासिक कहानी, तीसरा बुरी आत्माओं को पाताल भेजना, चौथा कुएं का पानी हजारों साल से जस का तस रहा। इन पहलुओं की पड़ताल में हमें एक और रहस्य से रूबरू होना था। सदियां बीतती गईं, इतिहास ने कभी कल्पना का रूप लिया, कभी कहानियों का, कभी चमत्कार को स्वीकारा गया, कभी सम्राट अशोक के अकूत खजाने की खोज के बारे में भी संजीदगी से सोचा गया। लेकिन खजाने की खोज के लिए सबसे जरूरी था यह जानना कि इस कुएं की गहराई क्या है। अगम कुआं का वजूद जो है वो हजारों साल पुराना है और इतिहास में दर्ज भी है। हाँ, इसका निर्माण कुछ अलग तरीके से किया गया अलग अलग काल में, और अब ताकि लोग इसमें पूजा सामग्री न फेंक दें, बोतलें न फेंक दें, इस वजह से यहाँ पर एक जाली भी लगा दी गई है ताकि लोगों से इसे बचाया जा सके। लेकिन एक कोशिश बार बार होती है, वो ये कि ये नापा जा सके कि इसकी गहराई आखिर कितनी है। इस तरह के 3 प्रयास इतिहास में दर्ज हैं। ये मान्यता आज भी प्रबल है कि इस कुएं का कोई और छोर नहीं, पर एक वक्त था जब ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद इसका कोई अस्तित्व नहीं था। तब 1890 में ब्रिटिशर लॉरेंस वॉडल ने इस कुएं का पता लगाया, इसके इतिहास को खंगाला। अपनी जांच में उन्हें पता चला कि भले ही यह अंग्रेजों की नजरों से ओझल था, हिंदुस्तानियों की आस्था में इसकी खास जगह थी। अपने रिसर्च के मुताबिक वॉडल ने उल्लेख किया कि करीब 750 साल पहले से अगम कुआं से एक अनूठी परंपरा जुड़ी हुई थी। जब भी कोई चोर डकैत कोई बड़ा हाथ मारता था तो अगम कुआं में चढ़ावा जरूर चढ़ाता था। लॉरेंस को यह भी पता चला कि जब भी कोई पदाधिकारी पटना में प्रवेश करता था तो सोने चांदी के सिक्कों का चढ़ावा कुएं में डालता था। किसने इसकी परंपरा शुरू की यह नहीं कहा जा सकता है, और लोग तो लकीर के फकीर हैं, अंधविश्वासी हैं। उन्हें लगा कि ऐसा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी या और कोई जो हमारी इच्छित वस्तु है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो एक बार जो चीज़ शुरू हो गई और बहुत सारे लोगों के द्वारा इसको फॉलो किया गया, अनुसरण किया गया, तो लोग करने लगे। इस कुएं से हमें यह समझ में आ गया कि खौफ ने आस्था की जगह कब ली होगी। पर अब हम अगले सवाल का जवाब चाहते थे।
इस कुएं का सबसे बड़ा रहस्य पाताल का। इस सवाल ने अंग्रेजों को सबसे पहले परेशान किया। शायद रहस्य सुलझाने के साथ साथ खजाना पाने की लालसा भी थी। और 1932 में अंग्रेजी हुकूमत ने पहली बार कोशिश की इसकी गहराई मापने की, लेकिन इसके लिए जितना पानी बाहर निकाला जा रहा था उतना वापस भरता जा रहा था। यह कोशिश नाकाम हो गई। गहराई जानने का दूसरा प्रयास हुआ 1962 में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने कुएं का जल निकलवाकर पता लगाने की कोशिश की कि कुआं कितना गहरा है। एक बार फिर इंसान पानी निकालते रहे, कुआं खुद ब खुद भरता रहा। ये प्रयास भी विफल हो गया। ये समझना मुश्किल था कि इस कुएं के पानी का स्रोत आखिर क्या है। क्या वजह है कि सदियों से इसका जल स्तर जस का तस है। आसपास के इलाके में चाहे जैसी भी स्थिति बनी हो, यह कुआं हर प्रभाव से अछूता रह जाता। और जब जब इस कुएं का पानी निकाला गया, इसके भीतर कहां से पानी भरता गया। आखिर वो कौन सा स्रोत है जो इस कुएं को सूखने नहीं देता। क्या वाकई इसकी गहराई अंतहीन है? क्या वाकई कोई ऐसा स्रोत है जिसकी जानकारी किसी को नहीं? ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे कि अगम कुआं की गहराई नापने की तीसरी कोशिश का क्या नतीजा निकला। ऐतिहासिक कहानियों से परे ये भी दिखाएंगे कि अगम कुआं के जल से क्या-क्या धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं और क्या है इनकी प्रामाणिकता। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय।